ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधैकस्वेस्विद्धनम्। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि ईश्वर की प्रार्थना और उपासना कैसे और क्यों और कैसे करें। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना और उपासना करता है और करनी चाहिए। भाई और बहनों, लेकिन इस वेद के मंत्र में कहा है, 3 बातें मुख्य रूप से कही हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, वो परमात्मा सारे संसार में समाया हुआ है और उस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना जीवों के कर्म भोग के लिए की है, पर संसार की वस्तुओं को कैसे भोगना है उसके लिए वेद मंत्र में कहा है कि त्याग पूर्वक भोगें, लालच ना करें। और उपमा दी है गृध्ध पक्षी की, जो मरे पशु का मांस खाता है। कहा गृध्ध की तरह हम लालच ना करें। अब एक प्रश्न तो होता है इसमें वेद मंत्र में कि ईश्वर निराकार ही है। आज इसी की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। ईश्वर निराकार ही है क्योंकि निराकार ही वस्तु सारे संसार में समा सकती है। साकार वस्तु एक देशीय होती है। भाई और बहनों, परमात्मा निराकार ही है। एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में एक ग्राम है मजेश्री, वहाँ एक धर्मपरायणा महिला अन्नपूर्णा देवी हैं राठौर, उन्होंने हमें आमंत्रित किया। वो बहुत धार्मिक हैं, कार्यक्रम करती रहती हैं। वहाँ उन्होंने अपना एक कार्यक्रम रखा घर पर। तब एक व्यक्ति ने हमें खड़े होकर के पूछा, आप कहते हैं ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और वो ईश्वर सर्वव्यापक है, पर जब कोई चीज़ दिखाई नहीं देती आँखों से तो हम कैसे माने कि वो होती है। ईश्वर आज तक हमने आँखों से देखा नहीं। हमने उनसे कहा, और आप सबसे भी निवेदन ध्यान दें, हमने उस नौजवान से कहा, भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख आपने कभी देखी हैं? उसने उत्तर दिया, ये तो देखी तो नहीं है। हमने कहा होती हैं? बोला होती तो हैं। कैसे पता चला? बोला अनुभव से पता चलता है। हमने कहा भाई, ईश्वर भी अनुभव का विषय है, वो देखने की वस्तु नहीं है। अंतर आत्मा से साधना के द्वारा उस परमात्मा की अनुभूति की जाती है। ईश्वर आँखों से कभी दिखाई नहीं देता, और जो आँखों से वस्तु दिखाई देती है वो ईश्वर होती ही नहीं है, क्योंकि संसार की आँखों से दिखने वाली वस्तु नाशवान होती हैं। ईश्वर नाशवान नहीं है। वह परमात्मा सर्वंतर्यामी है, सर्वेश्वर है, अजर अमर नित्य और पवित्र है वो परमात्मा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आप उसको ये समझिए कि इसके विषय में हमारे लिए कबीर जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और कहा, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में ना मथुरा में, ना काबा कैलाश में, और खोजी होए तो खोज सखी में हूँ श्वासों की श्वास में। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कितना सुंदर सज्जनों कहा है। आप चिंतन करें, गोस्वामी जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर कहा, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन बिना सकल रस होगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। कितना सुंदर स्पष्टीकरण दिया है। सज्जनों, हम आपको विचार और चिंतन करके हम अगर देखें तो एक उर्दू के कवि ने बड़ा सुंदर कहा है और कहा, सीने में है तस्वीर यार की, सीने में है तस्वीर यार की, दब गर्दन झुकाई देख ली। कबीर जी का एक और बहुत सुंदर दोहा है और वो है कि कबीरा मन निर्मल भयो तो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे तो कहत कबीर कबीर।
मन जब हम निर्मल कर लेंगे तब वह परमात्मा क्षण भर में हमें मिल जाएगा। एक पंजाबी के कवि ने कहा है, रब दा की पावना इत्थों पुट्या इत्थों लावना, अर्थात अपने मन को दुर्व्यसनों से, बुराइयों से, छल से, कपट से अलग करके ईश्वर में लगा दो, मिलेगा परमात्मा। ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, राग और द्वेष, छल और कपट से जब अलग हो करके मनुष्य एकांत शुद्ध देश में बैठ करके कम से कम 3 प्राणायाम करके जब ईश्वर का ध्यान करता है तो उस परमात्मा की अनुभूति होती है और उसकी बड़ी शक्ति हमें प्राप्त होती है। और ऋषि कहते हैं कि उससे लाभ क्या है, कहते ईश्वर की भक्ति और प्रार्थना से। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, जैसे शीत का सताया हुआ व्यक्ति आग के तपाने से उसका शीत दूर हो जाता है और वह व्यक्ति जो है शीत दूर होने से जो है वो सुखी हो जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर का भक्त भी संसार के अंदर प्रार्थना करने वाला भी सुखी हो जाता है। आइए सज्जनों, एक गीत के माध्यम से आपके समक्ष में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। आओ हम निरंतर उस परमात्मा की प्रार्थना और उपासना करें, क्योंकि उसकी उपासना के बिना आत्मा में बल नहीं होता। आइए, कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, ध्यान दीजिए। करते रहोगे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। और कहा, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी का मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की रे शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, गर यतन धीरे धीरे यतन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। भाई और बहनों, हमारी माताएं, देवियर, हम लोग सब बाजारों में जाते हैं, पैंट का, शर्ट का, जूते चप्पल का मैचिंग मिलाते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, सुंदर हम लगें, होना चाहिए, दिखना चाहिए। बिंदी का मैचिंग मिलाते हैं, पेटीकोट का, साड़ी का मैचिंग माताएं देवियां मिलाती हैं।
लेकिन भाई और बहनों, हमने कभी आत्मा और परमात्मा का भी मैचिंग मिलाया है या नहीं? अगर नहीं मिलाया तो बहुत बड़ी भूल की है। आइए, जैसे शरीर को बलवान रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, हम समाज में अच्छे दिखाई दें, अच्छे वस्त्रों की आवश्यकता है, इसी प्रकार से धर्म के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मा की पवित्रता की बहुत आवश्यकता है। और उसके लिए कहा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। करो प्रेम सेवा भक्ति प्रभु की, करो प्रेम सेवा भक्ति प्रभु की, भक्ति प्रभु की, हो जाएगा प्रभु मिलन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे सहयोग के लिए YouTube सत्य अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये तो मैंने एक छोटा सा किसी व्यवस्था की दृष्टि से कार्यक्रम बनाया है, आप अपने घरों में उत्तम कार्यक्रम बनाने के लिए आमंत्रित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।